नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर शशि प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों, ये जो आपकी शिफ्ट होने वाली है आज, वो आपकी जो शिफ्ट होने वाली है वो है 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, यानी कि 5 अगस्त 2021 की फर्स्ट शिफ्ट होने वाली है एसएससी सीएचएसएल की। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप नए हो शेयर भी जरूर कर लेना अपने दोस्तों में, और लाइक तो जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए चलते देखो पहले सॉल्यूशन की तरफ। यानी कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, यानी कि ए बी और सी। क्या कहता है कि ए बी बराबर है ए सी के, यानी कि ये वाली जो लेंथ है ए बी और ये जो साइड है ए सी, ये क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। और ये जो ए डी है ये बी सी पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। ए डी क्या हो जाएगी आपकी 12 दे रखी है, जबकि पता है कि ये आपको क्या है, लंब है। और ए बी सी क्या दे रखा है, ए बी सी का परिमाप 36 है। तो क्या है, ए बी सी का परिमाप 36 है, तो बताना है बी सी की लंबाई क्या होगी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ना आपको जाना पड़ेगा ना, वो ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा। ऑप्शन से बहुत इजी रहेगा जब को आपको पता है कि 12, 5 और 13, 12, 5, 13 का जो ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, 12, 5, 13 का ट्रिपलेट बनता है। अगर ये 12 है, अगर ये 5 हो गई और ये 13 हो गई, तो आपको पता है कि ये 13 है तो ये भी 13 हो जाएगी। और इसको क्या कर रही है ये, यानी कि दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5। यानी कि 13, 13, 13 और 13 कितना हो जाएगा, 26, 26 और 10 कितना हो जाएगा, 36। यानी कि ऑप्शन में ये जो क्वेश्चन में है ये क्या करा रहा है, आपको सेटिस्फाई करा रहा है, और डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये, यानी कि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों का अनुपात, यानी कि सिक्कों का अनुपात दे रखा है 4, 5 और 8 दे रखा है। अगर मैं इनकी एक्चुअल वैल्यू निकालता हूँ तो ये कितने हो जाएंगे, 4, 5 दूनी 10 और 8 पंचे 40, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 40, 10, 50 और कितना हो जाएगा, 54। यानी कि 54 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 432। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, 54 8 432 होता है। तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी थी, यानी कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी थी, 5 यूनिट। ठीक है, तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40, यानी कि ऑप्शन आपका बी इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8,000 की राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना है, 3600। अगर मैं 3600, इसको 3 साल में ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो आप 1200 भी रख सकते हो, तो 1 साल का रेट आ जाएगा। मैं 3600 रख दे रहा हूँ, और इससे क्या होगा मेरा, यानी कि 3 साल का रेट आ जाएगा, यानी कि 8 चौक 32, 8 पंचे 45, यानी कि 45। तो 1 साल का रेट कितना हो जाएगा, यानी कि 15%। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि 8 माह चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है उसी राशि पर उसी ब्याज दर से 2 वर्ष के बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी। आपको पता है कि 1 साल का कितना है, यानी कि 12 महीने का आपका 15 हो जाता है, यानी कि 12 महीने का आपका 15 हो जाता है। तो 1 महीने का कितना हो जाएगा, यानी कि 15 के बटे में 12। और 8 महीने का कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि 5 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 10% हो जाएगा 8 महीने का। तो 2 साल के अंदर कितने 8 महीने बनेंगे, यानी कि 3। तो इसका जो नेट रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 33.1 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे डायरेक्ट, यानी कि 8,000 का 133.1, ये आप परसेंट निकालोगे। ठीक है, इसका पॉइंट को हटा के यहाँ पे 1 जीरो लगा देता हूँ, तो ये 3 जीरो से ये पूरी 3 जीरो कट जाएगी। तो 8 एकम 8, 8 तिया 24 की कितनी हो जाएगी, 2। अब आप ना डायरेक्ट लास्ट डिजिट भी देख सकते थे, आपको पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 10,648 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो tan 50 प्लस में sec 50, cot 40 प्लस में cosec 40। अब आप क्या करोगे, इसको ना चेंज कर लो आप। ठीक है, तो चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे, अगर मैं इसको बदलता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि cot 40 हो जाएगा। और जब मैं इसको बदलता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि cosec 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि cosec 40 हो जाएगा। ये ऊपर से ये ऊपर कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि 1। और cosec स्क्वायर 65। ठीक है, अब आप इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि साइन 65 हो जाएगा। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे 1 आ गया। और टेन 30 जो टेन 30 है, यानी कि टेन 30 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस में 1 अपॉन में √3, यानी कि 2 √3 प्लस में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, √3। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप में आपको ना इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे, इसका कर दोगे इसको, यानी कि हर का परिमेयकरण कर दोगे, यानी कि ये √3 और ये √3,
इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस में √3 और अपन में इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये दिया हुआ है कि 450 या उससे अधिक, यानी कि 450 ये है, 450 या उससे अधिक लेकिन 500 से कम, 500 ये है, तो इसके बीच में कितनी वैल्यू आ गई, यानी कि 45। ठीक, अब क्या कह रहा है, 650 या उससे अधिक, ये 650 है, ठीक है, या उससे अधिक दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि ये वाली वैल्यू कितनी है, 35। ठीक है, रेशो निकाल दोगे, 5 में 45, 5 7 35, आंसर जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 9:7, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो आप चेक कर लेना, यानी कि आंसर आपका 9:7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको दिया हुआ है कि cos थीटा इजिकल टू क्या है, √3/2। आप ये भी देख सकते हो कि ये वाला जो वैल्यू है ना वो किसकी वैल्यू है, यानी कि थीटा इजिकल टू 30 की वैल्यू है √3/2, और इसको आप ट्रिपलेट बना के भी कर सकते थे। ठीक है, तो 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। ठीक है, 1/4 होती है, 1 माइनस, और कॉट थीटा यानी कि कॉट 30 की वैल्यू कितनी रहेगी, यानी कि कॉट 30 की, यानी कि ये स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में सेक 30 यानी कि कितना हो जाएगा आपका, 4/3 हो जाएगा, प्लस में कॉस सेक 30 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, और कितना हो जाएगा 7/4, और बटे में कितना हो जाएगा -2, ये यहाँ पे कर देता हूँ -2, प्लस में 4/3 प्लस में 2। ठीक है, यानी कि आप नेक्स्ट में देखता हूँ 7/, -4 दूनी 8, प्लस में 4/3 प्लस में 2। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, 24 आ जाएगा, यानी कि 8 × 24, यानी कि 3 × 7 = 21, 8 × 4 = 32, और 24 दूनी 48। ठीक है, यानी कि 40 30 70 80, 80 में से 21 जाएगा, 80 में से 21 जाएगा, कितना आएगा आपका 59। ठीक है, 59 के बटे में नीचे कितना है 24, कटता नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि 59/24, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी समूह में छात्रों की निश्चित संख्या की औसत ऊंचाई कितनी दे रखी है, 155.6 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, 150.5 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 12 छात्र समूह में शामिल होते हैं, और 159 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 7 छात्र समूह छोड़ देते हैं, तो समूह में छात्रों की औसत ऊंचाई 34 मिलीमीटर तक कम हो जाती है। ठीक है, तो समूह में छात्रों की आरंभिक संख्या मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको पता था कि शुरुआत में कुछ बच्चे थे, मान के चलो वो x थे, 155.6x। ठीक है, प्लस अब क्या हो रहा है, 150.5 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 12 छात्र समूह में शामिल होते हैं। ठीक है, यानी कि 12 छात्र क्या हो गए, समूह में शामिल हो गए, यानी कि 150.5 इंटू में 12। अब क्या हो रहा है, 159 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 7 छात्र समूह छोड़ देते हैं, यानी कि 159 इंटू में 7 वाले क्या कर देते हैं, समूह छोड़ देते हैं, तो समूह में छात्रों की औसत ऊंचाई 3.4 मिलीमीटर कम हो जाती है। तो इसका क्या मतलब था, यानी कि पहले जो इसकी औसत ऊंचाई थी वो कितनी थी, 155.6, इसमें से क्या हो रहा है, यानी कि 3.4 यानी कि कम हो जाता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर 10 mm होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, 1 सेंटीमीटर में, यानी कि 3.4 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि कितना हो जाएगा 152.2। जो अब इसका औसत कितना हो जाएगा, यानी कि 152.2 हो जाएगा। ठीक है, 152.2, और जो टोटल स्टूडेंट रहेंगे, यानी कि पहले तो 12 जुड़ रहे थे फिर 7 चले गए थे, यानी कि इसके अंदर जो टोटल स्टूडेंट थे उसके अंदर 5 छात्र और जुड़ जाएंगे, तो इसके नीचे जाएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि x प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, 155.6x, और ये 152.2 इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा 152.2x। ठीक है, यानी कि 12 पंचे 60, 0 की 6 हो जाएगी, 6 12 पंचे 60, 12 कम 12 6 18, कितना आ जाएगा 1806, 1806 आ जाएगा। ठीक, और 7 में 63,
की 6, 7 पंचे 35, 6 41 की 4, 7 एकम 7, 4 कितना हो जाएगा 1113। ठीक है, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 152.2 को 5 से, 5 दूनी 10 की 1, 5 दूनी 10, 1 पचम 25, 26 की 2, 5 एकम 5 और 2 कितना हो जाएगा 761। ठीक है, अब आपको देखो कि 155.6 में से 152.2x घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 3.4x इजिकल टू में 761 प्लस में 113 माइनस का 1806। ठीक है, इसको कर देते हैं, यानी कि 3 और 1 4, 7, 3 और 1 4, 7, 8 और कितना रहेगा 1874 में से क्या घटा देना है आपको 1806 घटा देना है। 14 में से 6 जाएगा 8, 6 और कितना आ गया आपको, यानी कि 68 आ गया है। यानी कि 3.4x इजिकल टू कितना आ गया 68। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 17 दूनी 34, 17 चौक 38, 38 2 दूनी 4, यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि एक पॉइंट था तो एक जीरो ऊपर लग जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 20। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास समय होगा ना तो आप पहले मत करना है इसको लास्ट में करना। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी इसका और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 10x दे रखा है आपको, आप क्या करोगे इसको भी 10x में बदलोगे। ठीक है, जब इसको 10x में बदलोगे तो क्या हो जाएगा x इजिकल टू में 90 माइनस का 48 माइनस का 2x। ठीक है, ये 2x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x, और 90 में से 48 जाएगा कितना बचेगा आपके पास 42। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12। आसान क्वेश्चन था, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, यानी कि 14 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, आपको बता रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई का गुणांक, यानी कि इसका जो कॉफिशेंट है वो क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इसको डायरेक्ट देखोगे, यानी कि एक्स माइनस का 2y, आपको ये तो खोलना ही पड़ेगा, यानी कि 125 एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब प्लस में 3 पंजे 15। ठीक है, यानी कि 3 पंजे 15 एक्स वाई। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 एक्स वाई, और ये कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट में 5x प्लस में वाई। ठीक है, ये एक पूरा हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई को। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 125 एक्स के क्यूब प्लस में वाई का क्यूब प्लस में, इसको जब मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा 15x² वाई, और जब मैं इसको करता हूँ तो 15x वाई का स्क्वायर। ये हो गया एक, और एक ये हो गया, यानी कि x माइनस का 2y। आपको क्या निकालना है, आपको x की पावर क्यूब चाहिए। तो आपको ना इस x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्यूब आ जाएगा। देखो यहाँ पे x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमें मतलब नहीं है, हम इसको इसके देखते हैं, यानी कि 15 एक्स की क्यूब y, ये हो गया। ठीक है, एक तो हमें ये मिलेगा, और क्या मिलेगा हमको, और क्या मिलेगा हमको, ठीक है, और कहाँ से मिल सकता है, और हमको यहाँ से मिल सकता है, यानी कि ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा, यानी कि 125 दूनी कितना हो जाएगा 250। ठीक है, 250 एक्स की क्यूब और वाई, इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये 5x था, यहाँ पे 75 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 75 हो जाएगा। ठीक है, तो 75, जब मैं इसमें से यानी कि 250 में से 75 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 175 माइनस का एक्स का क्यूब और वाई, इसका जो कॉफिशेंट है वो क्या हो जाएगा माइनस का 175, जो कि आपका आंसर में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, इसी तरीके से आपको कंटिन्यूसली आपको पेपर मिलते रहेंगे सोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किसी वृत्त में ए बी और डी सी दो जीवा हैं, यानी कि एक ये सर्कल है और ए बी, यानी कि ये ए बी और ये डी सी, ये क्या है डी सी, इनको आगे बढ़ाया जाता है और ये आपस में पी पर मिलते हैं। ठीक है, पी सी आपको दिया हुआ है 2.8 और पी बी आपको दिया है 3.15 और ए बी आपको दे रखा है 3.85। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है यानी कि पी बी इंटू में पी ए इजिकल टू में पी सी इंटू में क्या हो जाएगा पी डी। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। अब क्या करना है इसके अंदर, बेसिकली अब नॉर्मल इसका सॉल्व करना है। ठीक है, तो पी बी कितना है आपको 3.15 इंटू में पी ए कितना है
पी ए टोटल यानी कि 3 3 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू में पी सी कितना है 2.8 और पी डी कितना है, पी डी आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इधर आ जाएगा नीचे, यानी कि 2.8 आ जाएगा इधर नीचे, और इधर पॉइंट को हटा के 2 जीरो और लगा देता हूँ, और इसको पॉइंट को हटा के यहाँ पे 1 जीरो और लगा देता हूँ। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक है, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कितना हो जाएगा 78.5 आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 78.5 हो गया, और एक इसके अंदर क्या है 1 जीरो नीचे है, तो इसका जो क्या आ जाएगा यानी कि 7.875 आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था डीसी। ठीक है, जबकि आपको पता है कि पीडी आपको मिल गई है 7.875, और इसमें से आपको 2.8 लेस करना है। ठीक है, यानी कि 2.8 इसके अंदर से क्या करना है, आपको लेस करना है 5 से 5, 7 जीरो, यानी कि 7 में से 2 हो गया 5, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 5.075, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2014, 2014, 2016 और 2018 में कंपनी का कुल प्राप्त राजस्व यानी कि कुल इनकम, यानी कि ये जो आपकी दिखाई दे रही है ये वाली। ठीक है, यानी कि जोड़ लोगे इसको कितना हो जाएगा, यानी कि 320 और 380 और कितना 280, सबको जोड़ो कितना हो जाएगा 0, 8 8 16 2 कितना हो जाएगा 18 की 1, और ये कितना हो जाएगा 980। क्या कह रहा है कि 2015 से 2017, यानी कि इस 2015 से ये 2017 तक हुए व्यय कितना हुआ, यानी कि देखो 250 और कितना हो जाएगा 330, और ये कितना हो जाएगा 360, और 2019 में कितना है 210। इन सबको जोड़ दो कितना हो जाएगा 0, 5 3 8 6 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 की 1, 6 3 9 2 कितना हो जाएगा 1150। ठीक है, ये आपका 1150 हो गया। तो क्या कह रहा है कि कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, यानी कि कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 980 के बटे में कितना हो जाएगा 1150 इंटू में कितना हो जाएगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अब 23 एकम 23, 23 चौक कितना होता है 92, 23 चौक 92, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 23 दूनी 46, यानी कि 23 दूनी 46, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 14, यानी कि 140, और 23 पंचे 115, 23 छः कितना होता है 23 छक्के 6 ती 18, 6 दूनी 18, 6 दूनी 12, और ये कितना हो जाएगा 23, यानी कि 100, यानी कि 6 पे जाएगा, यानी कि 42.6 समथिंग इसका आ जाएगा, यानी कि 2 6 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, यानी कि 85.2 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, जो कि दिया हुआ है, यानी कि 85.2% इसका आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 है, क्या कहता है, ये इसका फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तो एक ना एक हर एक सेट में एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो बेसिकली आपको ये आपको दिया हुआ है कंडीशन। अब यहाँ पे हम वैल्यू भी देख सकते हैं, लेकिन हमें वैल्यू इसके अंदर कुछ समझ में नहीं आ रही, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, और कोई हमारे पास तरीका नहीं है। आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, आप यहाँ से निकाल सकते हो, यानी कि एक्स वाई प्लस में वाई जेड और प्लस में वाई का स्क्वायर। कैसे निकालोगे, यानी कि 169, यानी कि इसका स्क्वायर कर दोगे, और इसमें से ये 91 घटा दोगे, और इसको 2 से भाग कर दोगे, यानी कि 9 में से 1 जाएगा 8, और 16 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 7, यानी कि 78 के बटे में 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 39, यानी कि सॉरी ये वाई जेड है। ठीक है, ये एक्स वाई जेड और ये जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपको 39, जबकि आपको दे रखा है कि एक्स जेड, यानी कि इसको इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं वाई का स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में कितना हो जाएगा वाई का स्क्वायर इक्वल टू में 39। इधर यहाँ से हम क्या करेंगे, वाई को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब वाई को मैंने कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा एक्स जेड और वाई। ठीक है, इक्वल टू में 39। आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है 13, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ एक्स जेड इक्वल टू में वाई का स्क्वायर, वाई की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, तो इसका मतलब ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1, 9 एकम 9, और यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि 9 10, और वाई की वैल्यू कितनी थी 3, यानी कि 9 10 कितना हो जाएगा 13।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल गई है। आपको क्या पूछ रहा है, जेड और एक्स, यानी कि जेड और एक्स इसका डिफरेंस पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 8 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्ड डी की तुलना में कार्ड सी से कितनी अधिक धनराशि खर्च हुई है। कार्ड डी की बात करता हूँ तो ये कितना है, कार्ड डी कितना है 80 डिग्री, और कार्ड सी की बात करता हूँ तो ये कितना है आपका 100 डिग्री। ठीक है, तो कितना खर्चा हो रहा है, यानी कि 20 डिग्री ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो 3,60,000 इंटू में 20 के बटे में कितना हो जाएगा 360, 360 एकम 360, और 360 एकम 360, और 20 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, यानी कि 20,000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरीके का ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है, और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब आप इसको कैसे करोगे, ठीक है, अब आप इसको कैसे करोगे, ये चीज़ है आपके पास। तो आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, देखो, यानी कि इसको मैं ना थोड़ा सा खोल दे रहा हूँ, वो चीज़ आप ध्यान से देखना। यानी कि एक्स का स्क्वायर, और यहाँ से जब इसको इधर लेके जाऊँगा तो कितना हो जाएगा 2√3x। ठीक है, 2√3x प्लस में 3। इसका क्या मतलब हो गया, ठीक है, एक तो ये खुलेगा, और अगर मैं नेक्स्ट देखता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4y² है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2y का ब्रैकेट। ठीक है, 2y का ब्रैकेट माइनस का, यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा 2√3 कितना हो जाएगा y। ठीक है, y हो जाएगा। और क्या देखते हैं इसके अंदर, और मैं इसके अंदर जैसे 19/4 है ना, तो ये 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 3/4 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3/4 ले लिया, और मैं इसी तरीके से आगे देखता हूँ तो 3z है, तो इसको ये कैसे खुलेगा, √3z का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा 2√3z हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू में 0। अब देखो आप, यानी कि 3 प्लस में √3/4 प्लस में 1, 4 दिया 12, 3 और 4 एकम 4 कितना हो जाएगा 12 3 15, 4 19 के बटे में 4। यहाँ पे ये चीज़ें सेटिस्फाई हो गई हैं। तो आपको डायरेक्ट, यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो x माइनस का √3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2y माइनस का √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। इसी तरीके से आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो √3z माइनस का 1 का स्क्वायर इक्वल टू में 0। ये चीज़ें हो गई हैं आपको। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसके अंदर से आपकी वैल्यू आराम से आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 के बटे में, यानी कि ये 2 भी नीचे जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी यानी कि 1/√3। ठीक है, आपको x की वैल्यू मिल गई, आपको y की वैल्यू मिल गई, आपको z की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, ठीक है, अब आपको क्या वैल्यू निकालनी है, आपको निकालना है यानी कि x माइनस का 4y प्लस में 3z, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी थी √3, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है √3/4, यानी कि 4 से 4 कट जाएगा, तो आपको क्या बचेगा √3, और यानी कि आपके पास z की वैल्यू कितनी है 1/√3, तो √3 से √3 कट जाएगा, आपको क्या बचेगा सिर्फ √3 बचेगा। इससे ये कट जाएगा, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा √3 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको ना एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसके अंदर ना आप डायरेक्ट कैसे देखोगे। ठीक है, तो आप इसके अंदर डायरेक्ट कैसे देखोगे वो चीज़ देख लो। डायरेक्ट वैल्यू कैसे देखोगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि x का जो कोफिशिएंट है वो कोई नहीं है, यानी कुछ नहीं है, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो आप इसकी डायरेक्ट जो वैल्यू होगी ना, इसको 2 से भाग करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। आप क्या करोगे, इसको जब 2 से भाग करोगे तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा √3y से, और y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4, तो इसके अपॉन में 4 हो जाएगा। और यहाँ पे z, यानी कि z देखोगे, इसको 2 से भाग करोगे कितना हो जाएगा √3, और इसका जो कोफिशिएंट कितना है वो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 नीचे आ जाएगा इसके, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा 1/3। तो इस तरीके से आपको ना ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है,
आपको ये वैल्यू मिल गई, ये आपको क्या हो जाएगी, ये जेड की वैल्यू हो गई, ये आपके पास वाई की वैल्यू हो गई और ये आपको एक्स की वैल्यू हो गई। ये आप यहाँ से भी ये डायरेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, खोल के ही बता दिया और मैंने ये डायरेक्ट भी देखना बता दिया। ठीक है, आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको दे रखा है, यदि 1% वृद्धि के परिणाम स्वरूप, ये एसएससी सीपीओ में भी पूछा गया था। ठीक है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया था, इस बार ये सीएचएसएल में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यदि 1% वृद्धि के परिणाम स्वरूप 10,000 की वार्षिक अतिरिक्त बिक्री होती है तो 2019 से 2020 तक स्ट्रॉबेरी अन्य, यानी कि स्ट्रॉबेरी अन्य और बटर स्कॉच की संयुक्त रूप से बिक्री में कितनी वृद्धि हुई है, ये आपको बता रहा है। ठीक है, यानी कि ये 2019 का चार्ट है और ये 2020 का चार्ट है। इसके अंदर जितने भी खाने के आइटम है, जैसे अन्य हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, बटर स्कॉच, चॉकलेट और वनीला, ठीक है, इनका जितनी भी बढ़ रही है वो चीज़ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात करता है कि स्ट्रॉबेरी 1% की वैल्यू आपको दी हुई है 10,000। अगर मैं स्ट्रॉबेरी की बात करता हूँ, स्ट्रॉबेरी क्या है आपका, ये यानी कि संतरे, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि 18.9, यानी कि 18.9 और यहाँ पे कितनी बढ़ रही है, यानी कि 20.5, यानी कि 20.5। अगर 15 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 6, और 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, यानी कि 1.6 की वृद्धि हो गई, किसमें, यानी कि स्ट्रॉबेरी में। नेक्स्ट अन्य की बात करता हूँ, अन्य क्या हो जाएगा, ये जो इसका ये वाला कलर है ये, यानी कि यहाँ पे कितना था, यानी कि 20.6 बढ़ा है और पहले कितना था 2019 में 15.7। ठीक है, तो 16 में से 7 जाएगा 9 और 9 में से 5 जाएगा कितना जाएगा 4.9, तो कितना बढ़ गया, यानी कि 4.9 ये बढ़ चुका है। अगर बात करता हूँ बटर स्कॉच की, बटर स्कॉच क्या है आपका ये, यानी कि ये पहले कितना था, यानी कि 10.8, अब कितना हो गया है 16.6, पहले कितना था 10.8, तो कितना बढ़ गया है, 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 ही बचेगा और कितना हो जाएगा 5.8, ये टोटल कितना बढ़ गया 5.8। अब मैं इन तीनों को क्या कर लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ, 9 8 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा 23, 23 की 2 3 4 7 5 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12.3% टोटल ये बढ़ चुका है। जबकि आपको पता था कि 1% की वैल्यू 10,000 है, तो 12.3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,23,000। ठीक है, 1,23,000, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम 100 ले लेता हूँ तो 20 पंचे 100 और 25 चौक 100, और ये इन दोनों का जो टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 9, और ये 10 दिन तक साथ में काम करते हैं, तो इन्होंने टोटल काम कितना कर लिया 90। तो जो रिमेनिंग काम बचा है वो कितना बचा है आपके पास 10, और इस जो रिमेनिंग काम को सी अकेले शेष कार्य को 10 दिन में पूरा कर पाता है। यानी कि जो इसकी एफिशिएंसी हो गई काम करने की, सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 1, यानी कि 10 काम करेगा 10 दिन में। ठीक है, तो 100 काम था टोटल, तो 100 काम कितने दिन में करेगा, 100 दिन में। ठीक है, अगर मैं सी को यहाँ पे कर लेता हूँ, सी 100 दिन में करता है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यानी कि 1 आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या कह रहा है कि ए बी सी साथ में उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि ए की एफिशिएंसी 5 थी, बी की एफिशिएंसी 4 थी, सी की एफिशिएंसी 1, यानी कि 5 4 9 1 10, यानी कि टोटल काम था आपके पास 100 और टोटल एफिशिएंसी हो गई 10, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 10, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचता है। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचता है, 12% हानि पर बेचता है, यानी कि कोई चीज़ 100 की थी, इसको बेचता है 88 रुपये में। यदि वह इस वस्तु को 10.5 लाभ पर बेचता, यानी कि 110.5 पे बेचता, तो उसे 112.5 रुपये अधिक मिलते। वस्तु का मूल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि मूल विक्रय मूल्य क्या है, ये आपका है 88। यहाँ से अपना डायरेक्ट दे सकते थे कि जो आंसर होगा ना वो आपका 11 का मल्टीपल होगा, जो कि आपको ऑप्शन में डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, आप कैसे देखोगे बाई चांस, अब इसको क्या करना है आपको चेक करना है, यानी कि यहाँ से कितना, यानी कि 12 तो ये बढ़ ही रहा था, यानी कि 12 तो 100 से यहाँ तक 12 है, और यहाँ से कितना है 10.5, तो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 22.5। इस 22.5 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 112.5, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 112 अपॉन में 22
के बटे में 5 और 100 यूनिट की यानी कि 100% कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 25 निम्मे 225, 25 चौक 100 और 25 पंचे 9 एकम 9, 9 पंचे कितना हो जाएगा 45, यानी कि जो इसका सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 500। आपको क्या पूछ रहा था, मूल विक्रय मूल्य कितना है 88, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका 80% भी निकाल सकते हो आप, यानी कि इतना तो लॉस हो गया ना था, तो यही तो 88% ही तो होगा, यानी कि 2 जीरो, तो 2 जीरो कट गया, 5 अट्ठे 40 की 4, 5 अट्ठे 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, यानी कि जो आपका पहले का जो एसपी था वो कितना हो जाएगा, यानी कि 444। ऑप्शन आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि 100 की जगह आप यहाँ पे 88 रख सकते थे, तब भी आपका 440 आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों वाली संख्या है, यानी कि 672 XY 3, 7, 11 से विभाज्य है। 3, 7, 11 से विभाज्य, इसका क्या मतलब है कि वो नंबर 231 से भी भाग होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्स वाई की जगह आपको 99 रख लेना है, ठीक है। और इसको क्या कर देना है, आपको 231 से भाग कर देना है। 231 दूनी कितना हो जाएगा 462, जीरो 7 में से 6 गया 1, 6 में से 4 जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 9। 231 निम्न कितना होता है, 9 एकम 9, 9 तिया 27 की 2, 9 दूनी 18, 2 कितना हो जाएगा 20, यानी कि जीरो 10 में से 7 जाएगा 3 और यहाँ से एक और 9 आ जाएगा, यानी कि 231 एकम कितना हो जाएगा, यानी कि 231, 9 में से 1 गया 8 और 10 में से 3 गया 7, यानी कि कितना जो आपका रिमाइंडर बच रहा है कितना है 78। आपको क्या करना है 67299 में से आपको 78 घटा देना है। 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 7 जाएगा 2 और 2 और 672। जो आपका 5 अंकों का नंबर था वो क्या है, यानी कि 672 21। आपको पता है कि ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। y की वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी कि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और y कितना था 1, यानी कि 5 एकम 5, 12 5 कितना होता है 17, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि हुई, यानी कि 100 से कितने की हो गई 128 की हो गई, और उसके खर्च में कितने की, यानी कि 12% की वृद्धि हुई, ये कितना हो जाएगा 112। तो इसकी खपत में होने वाली प्रतिशत या वृद्धि या कमी ज्ञात पता नहीं है क्या हो जाएगी। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 16 और अपॉन में कितना हो जाएगा 128, इंटू में कितना हो जाएगा 100। 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 12.5% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स वाई जेड, यानी कि एक ट्राइंगल है, ये एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा, ठीक है। पी भुजा एक्स जेड का मध्य बिंदु है, यानी कि जो पी है ना, ये पी, ये इसका क्या है मध्य बिंदु है, ठीक है। यानी कि ये वाली जो लेंथ है इसको दो भागों में बांट रही है, यानी कि दोनों भाग क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। क्यू भुजा है जो है वो एक्स वाई पर, यानी कि क्यू भुजा एक्स वाई पर, यानी कि क्यू भुजा, ये क्यू है, क्यू भुजा एक्स वाई पर इस प्रकार स्थित है कि क्यू जेड पी वाई को, यानी कि ये क्यू जेड जो है वो पी वाई को बाइसेक्ट कर रही है बराबर में, ठीक है। यदि एक्स क्यू आपको दे रखा है, एक्स क्यू आपको दे रखा है 24, तो बताना है कि क्यू वाई की लंबाई क्या हो जाएगी। अब हम इसको जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे एमपीजी से, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, इन दोनों का टोटल, यानी कि ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 2। जब ये 2 हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये पॉइंट तो एक था ना, तो ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या होगा कि 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 12। तो आपका जो एक्स वाई है वो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। ये चीज़ हो गई। आप इसको ना एक तरीके से और कर सकते थे, वो एक तरीके से कैसे कर सकते थे कि आप ना इस तरीके से एक इसके, यानी कि एक्स वाई के एक पैरेलल एक लाइन खींच सकते थे, और फिर क्या कर सकते थे कि ये 24 का है तो ये कितने का हो जाएगा, यानी कि ये 12 का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्योंकि ये क्या कर रहा है इसको बराबर कर रहा है,
तो आप क्या कर सकते थे इसको, और ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है इसके अंदर आप, ठीक है, प्रॉपर्टी लगा के सिमिलरिटी की आसानी से तब भी कर सकते थे, लेकिन ये वाला जो MPG है इससे आसानी से हो जाएगा, आप इससे ही करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21। 9.25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त C1 की जीवा, यानी कि एक ये बड़ा वृत्त है, ठीक है, C1 की जीवा PQ उस दूसरे वृत्त C2 को स्पर्श करती है, यानी कि एक इस तरीके से इसके अंदर एक वृत्त है C2 को स्पर्श करती है जो C1 से संकेंद्रित है, यानी कि जो जिनके सेंटर क्या है एक ही है, और C2 की त्रिज्या आपको दे रखी है 3। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि PQ क्या है, इसकी एक ये स्पर्श रेखा है ये PQ, ठीक है। आपको ये यानी कि ये कितना दे रखा है 3, और ये आपको दी हुई है कितनी 9.25, ठीक है, ये आपको कितनी दे रखी है 9.25। तो आपको बताना है कि PQ की लंबाई क्या हो जाएगी। आप डायरेक्ट पता है कि ये वाली जो लेंथ होगी ये इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, इसको बाइसेक्ट करती है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका ट्रिपलेट लग जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, आप क्या कर सकते हो, यानी कि ये 925 है ना, इसको 925 और इस 2 जीरो को हटा के यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 300 कर देता हूँ, और इसको छोटा कर देता हूँ, यानी कि 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, और 25 सत्ते कितना होता है 175, यानी कि ट्रिपलेट बन गया है यहाँ पे, ठीक है। क्या ट्रिपलेट बन गया कि 12, 37 और 35 का, किसका 12, 37, 35 का, यानी कि ये 12 और ये 37 और ये कितना हो जाएगा 35। अगर ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा 35, टोटल कितनी हो गई 70। अब क्या करना है, यहाँ पे 12 था, इस अगर मैं इस 12 को 3 लेके आना है तो मेरे को क्या करना है, इसको 4 से क्या करना है भाग करना है, तो फिर मेरे को इसको भी क्या करना पड़ेगा 4 से भाग करना पड़ेगा। 4 एकम 4, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी कि 7.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको मतलब बहुत आराम से बहुत प्यार से देखना है, क्योंकि इसके अंदर गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यानी कि 5/4 इंटू में 3 दूनी 6, 2 कितना हो जाएगा 8 के बटे में 3, डिवाइड का ऐसे कैसे रहने देते हैं 5 के बटे में 9, इंटू में 5 एकम 5 और 1 7, ठीक है, यानी कि 7 पंचे 35 क्या हो जाता है, यानी कि 5 एकम 5 और 1 6, 6 पंचे 30 और 9 पंचे 45, ठीक है, प्लस में 2 के बटे में 25, इंटू में 6 चौक 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 के बटे में 6, 3 दूनी 6 और 1 7, इस 7 से ये 7 कट जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, यानी कि 2/3, कितना बचेगा 2/3, ठीक है। आप क्या करोगे, यानी कि 5/4 इंटू में 8 के बटे में 3, इंटू में 45 के बटे में 30, प्लस में 2 के बटे में 25, इंटू में 25 के बटे में 6, इंटू में 3 के बटे में 2। अब डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 2 से ये 2 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, तो इस साइड से आपको क्या मिल गया, यानी कि 5, प्लस में 25 से ये 25 कट गया, और 2 तिया 6 से ये 6 कट गया, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाता है 1/2। आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 5 सही 1/2, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक तार खींचा जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है, क्या हो जाएगी, ठीक है। गोले की त्रिज्या कितनी होती है, यानी कि जो गोले का आयतन कितना होता है वो होता है 4 के बटे में 3 पाई आर क्यूब, 4 के बटे में 3 पाई आर क्यूब। पाई को मैं लिखता नहीं क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, और आर कितना हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू में 9 इजिकल टू में पाई को मैं लिखूंगा नहीं तो कितना हो जाएगा 9 के बटे में 100, यानी कि ठीक है समझ गए होंगे। और एच ऐसे के ऐसे ही, यानी कि ये 9 से ये 9 कट गया, और 3 तिया 9 कट गया, 9 तिया 27, जो कितना होता है 108 होता है, इंटू में कितना 108 इंटू में ये 100 ऊपर चला जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा एच। आपको पूछ रहा है कि ये जो आपको दी हुई थी वैल्यू सेंटीमीटर में थी, और आपसे आंसर पूछ रहा है वो पूछ रहा है मीटर में, तो आपको इससे क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 108, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 15 सेकंड में ओवरटेक करती है। तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करनी है, क्या हो जाएगी? आप एक बार बताओ, यानी कि जो ट्रेन है वो कितनी चल रही है? 78 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो आदमी है यानी कि मैन है उसी दिशा में सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी जो स्पीड कितना है यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बार बताओ, जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 72, 78 में से 6 जाएगा, कितना होएगा? यानी कि 72। और सेकंड में है तो 5 के बटे में 18। और इसका आपको पता है कि मैन की कोई डिस्टेंस नहीं होगी, तो उसको कवर करने में यानी कि उसको पार करने में ट्रेन की जो लेंथ होगी उस वो अपनी ही लेंथ को पार करेगा। और इसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 15 सेकंड। ठीक है, 18 एकम 18, 18 चौक 72, 5 चौक 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 300। यानी कि जो आपको जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है? 300। ये आपको एक चीज़ मिल गई है जिसको आपको निकालना बहुत ज़रूरी था। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कंडीशन की। नेक्स्ट कंडीशन यानी कि पहले वाली, यानी कि 78 तो है ही, 5/18 भी हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। और जो इसकी डिस्टेंस है ट्रेन की वो हो जाएगी 300। आपको सुरंग की जो डिस्टेंस है यानी कि जो दूरी है उसकी लंबाई है वो हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि ये इसको 45 सेकंड में पार करता है। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, यानी कि 39 पंचे कितना होता है? 5 तिया 15, 150 और 195। ठीक है, 195 इंटू में कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 55 25 की 2, 5 में 45, 2 47 की 4, 5 एकम 5 4, और कितना हो जाएगा? 975। यानी कि इजिकल टू में कितना हो जाएगा? 300 प्लस में x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 675। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% की 2 क्रमागत छूट 350 के एकल छूट के बराबर है। यानी कि 350, यानी कि 350 की क्या है? एक सिंगल डिस्काउंट है। अगर मैं इसका नेट रेट निकाल लेता हूँ 350 का, तो इसको क्या करूँगा? 800 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3। ठीक है, 8 तिया 24, 8 सत्ते 56, और कितना हो जाएगा? यानी कि 43.75। यानी कितना हो जाएगा? आपके पास कितना आगे कट के? 43.75, जो कि मुझे पता है 25% का आपका नेट रेट होता है। ठीक है, यानी कि 25% का आपका नेट रेट होता है। ये आपको पहले से ही पता होगा क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर चुके होंगे, तो आपको पहले से ही जब ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो, यानी कि 25-25 की 2 डिस्काउंट है। आपको पता है कि 25-25 कितना होता है? 50, और 25-25 625। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा? 100। इसको घटा दोगे तो आपके पास कितना आएगा? 43.75 ही आपको मिलने वाला है। अगर आपको ये सब चीज़ें पहले से पता होंगी ना, तो आप डायरेक्ट क्या लगा दोगे? 25% लगा दोगे, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 25 क्वेश्चन आपके फिनिश हुए। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के, यानी कि 5 तारीख का जो सेकंड सेट है उसको लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।